दुलारे पर। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे गोकुल में आनंद उमड़ रहा है, पूरे गोकुल में आनंद चल रहा है। और ठाकुर जी की ऐसे सुंदर लीला, उस माखन को चोरी को देखने के लिए देवता भी पधारे। कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि, चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। वृंदावन की जो सबसे प्रसिद्ध लीला है वो माखन चोरी की लीला है। और भगवान केवल ब्रज में माखन ही नहीं चुराते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। भगवान व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का भी हरण कर लेते हैं। और माखन किसी का कन्हैया ने चुराया नहीं, बल्कि गोपियों के मन रूपी माखन को भगवान ने चुराया, जिससे गोपियों के मन में प्रभु के प्रति कोई अभिमान ना हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। मन रूपी माखन को गोपियों के ठाकुर जी ने चुराया। अपने घर में भगवान माखन की चोरी कर रहे थे, उसी समय यशोदा जी आ गई। और जब यशोदा जी आई, यशोदा माँ के चरणों के पायल को जब कन्हैया ने सुना तो ठाकुर जी को लगा कहीं मैया आकर पकड़ न ले, इसलिए जल्दी जल्दी माखन खा के और दोनों मुट्ठी में माखन भर के भागने लगे। जब तक एक एक मुट्ठी निकाल के खा रहे थे तब तक तो आनंद आया, लेकिन जब दोनों मुट्ठियों में भगवान ने माखन को भरा, छोटी सी मटकी में हाथ निकालने लगे तो हाथ उसी में फंस गया। अब मटकी से कन्हैया ने कहा कि अरे मटकी हाथ छोड़ दे, वरना मैया अगर आ गई तो बड़ी सेवा करेगी। और चोरी का उद्घाटन आज ही किया है, और पहले ही दिन अगर बोहनी खराब हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मटकी ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, हमने थोड़ी आपको पकड़ा है, अरे ये तो आपने दोनों हाथ डाल के मुझे पकड़ रखा है। एक एक हाथ निकालिए और चले जाइए। भगवान ने कहा ना, हम दोनों निकालेंगे। तो मटकी ने कहा तो इसी में अटके रहो, अगर आपकी दोनों निकालने की इच्छा है तो इसी में अटके रहिए। इतने में यशोदा जी आ गए। कन्हैया को चोरी करते हुए देखा तो कहा कि क्यों रे कन्हैया, अपने ही घर में माखन चुराता है। अरे मैं रोज तुझे सद माखन निकाल के देती हूँ, मैं रोज तुझे माखन खिलाती हूँ, फिर भी अपने घर में माखन की चोरी कर रहा है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी बात को बदला और कहा कि मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। बोले तो क्या कर रहे हो मटकी में हाथ डाल के? तो कन्हैया ने कहा अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है। कहा भयो? बोले मैया तो पतो ही ना है, तू इतनी सीधी है, तो ना है पता चले तेरी मटकिन में चींटी लग गई थी, तेरे माखन में चींटी पड़ गई। मुझे लगा मैया दिन भर काम करती है, उसे चींटी भी निकालना पड़ेगा, तो तू कहीं बाहर गई थी मैया, तो मैं तेरा काम करने लगा, तेरी चींटी निकाल रहा था मैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। यशोदा जी ने कहा सच करो? बोले हाँ बिल्कुल मैया, एकदम साचो बोल रहा हूं मैया। यशोदा जी ने कहा हरिश्चंद्र के बाद तुम्हारा ही तो नाम आता है सत्य बोलने में। अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, अगर तुम चींटी निकाल रहे हो तो तुम्हारे मुख में माखन कैसे लग गया? क्योंकि जैसे छोटे बच्चे कोई चीज खाते हैं ना तो पूरे शरीर में लगा लेते हैं, वैसे ठाकुर जी माखन खा रहे हैं, गालों में लगा रहे हैं, पूरे शरीर पे गिरा रहे हैं, पूरे वस्त्र पे माखन ही माखन लगा है। मैया ने कहा क्यों रे दारी के, क्या चींटियां तेरा माखन लगा के गई? बोले अरे ना मैया, तो ना पतो, एक मक्खी ने मुझे बड़ा परेशान किया, बार बार उड़ के मेरे मुख पे बैठ जाए, मुझे क्रोध लगा, गुस्सा लगी, एक हाथ मारा, मक्खी है गई गोविंदाय नमो नमः। और वही मेरे हाथ में लगा माखन मेरे मुंह में लग गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन
सिखाए। मैया मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, यशोदा जी को क्रोध तो बहुत आया, यशोदा जी को गुस्सा तो बहुत लगी। लाला बड़ो नटखट है गयो, लेकिन यशोदा जी कुछ बोली नहीं। क्यों? क्योंकि जब बड़ी तोतली बड़ी प्यारी भाषा में कन्हैया ऊ ऊ करके मैया के सामने रोते हैं ना, तो मैया झट उन्हें अपने गोद में उठा लेती है। आजा लाला, मैं तुझे प्यार करूंगी, आजा लाला, मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगी। कन्हैया को गोद में लेके मैया बड़ा प्यार करती है, बड़ा दुलार करती है भैया, और लाला को बड़ा स्नेह देती है। अच्छा, आपके कोई बच्चे होंगे, मान लिया छोटे होंगे आप लोगों के, और आपका बच्चा बड़ा छोटा हो, बड़ी तोतली भाषा में मम्मी मम्मी करके बोलता हो, मान लीजिए कोई गलती कर दे, तो क्या आप उसे कभी मारती हैं? जोर से बोले हाँ या ना। नहीं मारती ना। तो यशोदा को जो भगवान पुत्र मिले हैं, तो क्यों मारे यशोदा जी? मैया ने कहा, अरे लाला, तेरे ऊपर जितनो माखन को उतने वार दूं, मैं तो मारूंगी थोड़ी। साधारण से कोई माता हो और कोई गलती करे, तो बेटा कोई गलती कर दे तो माँ उसे नहीं मारती। हाँ, हो सकता है कि पिताजी उसे डांट दें, लेकिन माँ तो हमेशा उसे अपने सीने से लगा के ही रखती है। बाबा कहते हैं यशोदा जी कन्हैया को लेके अंदर गई और आज अपनी ग्वाल मंडली को बनाया। और आइए, बड़ी प्यारी सुंदर झांकी हम लोग देखेंगे। उस ग्वाल मंडली में कौन कौन है और उसका नाम क्या है? बोले चोर विद्या प्रचार मंडली। का नाम है? चोर विद्या प्रचार मंडली। और उस मंडली में कन्हैया उसके अध्यक्ष हैं, बाकी सब लोग सेवा करने वाले हैं। तो छोटे से कन्हैया, उनके मित्र मनसुखा, अनेक ग्वाल बाल, श्री बलराम जी महाराज का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो गोपी के घर में भी कन्हैया माखन चुराने के लिए जाने लगे। एक एक दिन, भैया सामने से हट जाइए सभी लोग, एक एक दिन एक एक गोपी के घर में कन्हैया जाते हैं और नित्य जाकर के कान्हा उनके घरों में चोरी करते हैं। बाबा व्यास जी। और जब कन्हैया जाके चोरी करते हैं तो बड़ा दिव्य दर्शन आपके बीच में। जाओ ताली